हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल 220 वर्ग सेंटीमीटर है। इस वृत्त के अंतर्निहित एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? और यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। देखिए, इसमें दो आकृतियां हमें देखनी है। पहला वृत्त और दूसरा वर्ग। तो ये वृत्त होता है, इसका जो मध्य बिंदु होता है उसको बोलते हैं केंद्र, और केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसको बोल देते हैं वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या जो है वो अपने पास बराबर आ जाएगी किसके? आर के बराबर। और ये यहाँ पे ओ ए से दर्शाया गया है। अब इसी में देख लो, मैं आगे बता देता हूँ। मान लो कि ये ओ आगे से बढ़ा के और परिधि पर चला गया, और इस बिंदु को मैं बी बोल देता हूँ, तो ये वृत्त का व्यास कहलाता है। वृत्त का व्यास जो कि डी से प्रदर्शित होता है, और यहाँ पे मैंने ए बी से प्रदर्शित किया है। अब हम लोग जानते हैं कि डी दुगना होता है त्रिज्या का। अब इसके बाद में वृत्त के क्षेत्रफल की बात करता हूँ। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, उसका सूत्र होता है, ये ए से निरूपित होता है और बराबर हो जाता है पाई आर स्क्वायर के। ठीक है, इसको ए1 से निरूपित कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दूसरा क्षेत्रफल भी निकालना है जो कि वर्ग का क्षेत्रफल है। तो अब चलते हैं दूसरी आकृति वर्ग में। तो वर्ग यहाँ पे क्या बोलता है कि इसकी जो चार भुजाएं हैं और चारों भुजाएं बराबर है। चार भुजाएं बराबर हो गई तो इसकी त्रिज्याएं भी सॉरी, इसके कोण जो है, प्रत्येक कोण भी बराबर होंगे और 90 डिग्री के होंगे। ये चारों भुजाएं इसकी बराबर हो गई। अब इसमें देखो, मान लो कि एक भुजा की लंबाई अपने को दे रखी है ए के बराबर, मतलब ये वर्ग की भुजा दे दी। वर्ग की भुजा ये ए के बराबर दे दी। तो वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, और इसको हम A2 से निरूपित करेंगे जो कि बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर के, मतलब भुजा का वर्ग। उसके बाद देखो, इसको मैं नाम भी दे देता हूँ। ए बी सी डी, मान लो ये वर्ग दे रखा है, और ये जो सामने वाले शीर्ष है इनको आपस में मिला देते हैं। तो ये जो सामने वाले शीर्षों को मिलाने पर जो रेखाएं बनती है उनको बोलते हैं वर्ग के विकर्ण। तो विकर्ण जो होते हैं, विकर्ण, ये बराबर हो जाएंगे बी डी, बी डी, और दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। बीडी बराबर में एसी होने वाले हैं। अब विकर्ण की लंबाई कैसे निकालेंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, जिसमें ए भुजा, ये दोनों भुजाएं ए होगी, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये बीडी जो भुजा है ये अपना कर्ण का काम करेगा। तो हम लोग कहेंगे त्रिभुज बी डी। कौन सा त्रिभुज है ये? त्रिभुज बीडीसी में, त्रिभुज बी सी डी में हम लोग कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि कर्ण का वर्ग जो होता है वो कर्ण का वर्ग बराबर में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है। आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब देखो, कर्ण का वर्ग तो हमें निकालना ही है, तो इसको तो हम लोग मान लेते हैं ये बीडी के बराबर है। तो बीडी का वर्ग ये बराबर हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा? बीसी का वर्ग प्लस सीडी का वर्ग। और देखो, ये दोनों भुजाएं अपने पास एक के बराबर है, तो एक का वर्ग प्लस एक का वर्ग कुल मिला के बीडी का वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो बीडी हम लोग निकालेंगे तो ये वर्ग, दो ए का वर्ग, तो वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल 2a के बराबर आ जाएगा। अब उसके बाद देखो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हमें बोला गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल इस वृत्त के अंतर्निहित एक वर्ग। तो वृत्त के अंदर दे रखा है एक वर्ग, तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे एक वृत्त, ठीक है, और इसके अंदर एक वर्ग। तो ये अपना वर्ग हो जाएगा जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होगी। ठीक है, अगर ऊपर नीचे हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समझ लो। ठीक है, ये इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और इन दोनों भुजाओं, इन दोनों शीर्षों को हम लोग मिला देते हैं, और ये देखो सममित होता है। तो इसका वर्ग का केंद्र और वृत्त का केंद्र बराबर होने वाला है। दूसरी चीज कि जो वृत्त की जो वृत्त का व्यास होने वाला है वो वर्ग का विकर्ण होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे वृत्त का व्यास किसके बराबर होगा? ये वर्ग का विकर्ण के बराबर होगा, वर्ग का विकर्ण। अब देखो, हमने जैसा कि मुख्य उदाहरण में ही समझा है, वृत्त का व्यास तो 2 गुना में आर के बराबर होता है, और वर्ग का विकर्ण वर्गमूल 2 ए के बराबर होता है। इन दोनों में हम लोग संबंध समझेंगे तो ए बराबर में वर्गमूल में 2 आर हो जाएगा। ए गुना में वर्गमूल में, ए बराबर में वर्गमूल में 2 आर। अब हमें सवाल में क्या बोला गया है? वृत्त का क्षेत्रफल हमें दे रखा है। वृत्त का क्षेत्रफल मतलब कि A1 का मान, A1 बराबर में पाई आर स्क्वायर, ये किसके बराबर दे रखा है? ये 220 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। तो इसको लिखेंगे 220 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद में देखो, आर स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 220 बटा में 22 बटा 7 होता है, तो 7 ऊपर चला गया, कुल मिला के ये 10 बार कटा तो 70 के बराबर आ गया। आर स्क्वायर का मान 70 के बराबर आ गया। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ, या फिर इसको 2 नाम दे देते हैं। और ये जो है अपने पास,
इसको वर्क कर देंगे, ए स्क्वायर बराबर में 2r स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल जो कि ए स्क्वायर के बराबर होगा। लिखेंगे यहाँ पे a2 का मान किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर के बराबर होगा, जिसका मान हमने r के रूप में 2r स्क्वायर के बराबर निकाला है। अब देखिए a2 का मान हम लोग लिखेंगे तो 2 तो यहाँ पे रहेगा, r स्क्वायर का मान हमने किसके बराबर निकाल लिया, 70 के बराबर। कुल मिला के a2 का मान 140 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा और यही हमें निकालना था, तो 140 वर्ग सेंटीमीटर अपना उत्तर हो जाएगा। अब देख लेते हैं विकल्प, तो विकल्प सी में ऐसा दे रखा है, विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।